आज आपकी मुलाकात मुज़म्मल हुसैन से करवाएँगे, जो कि आँखों की बसीरत से महरूम हैं। आँखों की बीनाई ना होने के बावजूद ये आटा चक्की चला लेते हैं, मोबाइल पर लोड कर लेते हैं, इसके साथ-साथ पूरे गाँव के यूटिलिटीज़ बिल भी अदा करते हैं। इसके अलावा ये क्या-क्या कर लेते हैं और ये तमाम तर काम कैसे सरअंजाम देते हैं, आइए इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। मुआशरे के अंदर आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनको हल्की सी भी माजूरी हो, उनकी कोशिश होती है कि उनके जो तमाम तर वसाइल होते हैं, तमाम तर मसाइल होते हैं, ये दूसरे उनको हल करें। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात मुज़म्मल हुसैन से करवाएंगे, जो कि आँखों की बीनाई से महरूम है, लेकिन अपने तमाम तर मामलात बल्कि अपने साथ साथ अपने घर का मुकम्मल जो अखराजात हैं ये खुद उठाते हैं। ये अपने जो इनकी जो चक्की है, आटा चक्की है, उसको खुद हैंडल करते हैं। उसके साथ-साथ ये मोबाइल पे लोड करते हैं। ट्रांज़ैक्शन जो है वो ऑनलाइन जो ट्रांज़ैक्शन होती है, उसको भी खुद करते हैं। इस मोहल्ले, इस गाँव के अंदर जितने भी इनके यूटिलिटीज़ बिल्स हैं, उनको ये खुद पे करते हैं। ये तमाम तर ये काम कैसे कर लेते हैं और कब से कर रहे हैं? आइए इनसे इनकी ज़िंदगी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुज़म्मल साहब, क्या हाल-चाल है? कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है। मुज़म्मल साहब, कितनी आपकी ऐज कितनी है आपकी? एज मेरी 45 ईयर है जी। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएँ कि ये आँखों की माज़ूरी कब से है आपको? ये 33 ईयर्स है। 33 ईयर से। जी। अच्छा, तो ये बताएँ कि शादी हुई है आपकी? शादी मेरी हुई थी लेकिन 3 साल 3 माह 15 दिन के बाद हमारी अलहदगी हो गई थी। सही। अच्छा, तो ये बताएँ कि बहुत सारे लोग देखे हैं जो कि थोड़ी-सी भी मज़दूरी हो तो वो कोशिश करते हैं कि वो दूसरे पे बोझ बन जाए, लेकिन आप बजाय बोझ बनने के आप अपने घर का निज़ाम भी खुद चला रहे हैं। तो ये सारा निज़ाम कैसे कर लेते हैं? आँखों की बनाई से भी महरूम हैं, फिर कैसे निज़ाम चल जाता है ये? अल्लाह का शुक्र है, ऐसे ही लोगों के लिए मैंने अपने आप को सैंपल बनाया है कि लोग मुझे देखें और मुझसे वो सबक सीखें कि ये आंखों की बीनाई से माजूर है लेकिन फिर भी मेहनत मजदूरी को तरजीह देता है। तो अल्लाह की मदद मेरे साथ है, तो इसीलिए लोगों को मैंने अपना आप सैंपल बना के दिखाया हुआ है कि मेरे मुझे देखो, आंखों की बीनाई से भी माजूर हूँ। मेरी एज भी अब उतनी हो चुकी है कि इस एज में तो लोग ठीक ठाक होते हैं तो भीख मांगने लग जाते हैं। बेशक। कहते हैं कि मेरे अगर बच्चे हो तो कहते हैं बच्चों के सर पे बैठ जाते हैं कि वो कमाएंगे हम खाएंगे। बिल्कुल। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी है, ताकत भी दी है, अकल भी दी है। तो मेहनत करके मजदूरी कमा रहा हूँ, अपना घर भी चला रहा हूँ, साथ में किसी गरीब का या किसी मजदूर का ना हो गुजारा तो उसको भी मदद कर देता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुज़म्मल साहब, ये बताएँ कि चक्की चलाना बड़ी मुश्किल होती है, ज़ाहिर-सी बात है कि वो बिजली का निज़ाम उसके ऊपर होता है, तो कभी शॉर्टेज वग़ैरह या कभी चक्की के अंदर कोई हादसा तो नहीं हुआ आपके साथ? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तकरीबन पिछले 20 बरस से मैं चक्की चला रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ मेरे साथ। तो अगर कोई देने आपको लिए यानी कि गंदम वग़ैरह देने के लिए आपको आए या कोई भी जिस चीज़ को आप काम करते हैं, उसका माप-तोल कैसे करते हैं? कैसे उसका हिसाब-किताब लगाते हैं? बस माफ़ तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने एक तरफ गंदम रख ली, दूसरी तरफ मैंने वटे रख के उसको नाप-तोल करना है, ऊपर हाथ लगा के चेक करना है कि ये नाप-तोल बराबर है या नहीं बराबर। जब मुझे तसल्ली हो जाती है कि वज़न बराबर है तो उसको बता देता हूँ कि आपका इतना वज़न है। तो जो भट्टा जो दूसरी साइड पे आप रखते हैं, उसको कैसे देखते हैं कि ये कितने यानी कि इसका केजी कितना वज़न है, उसको कैसे चेक करते हैं? बस अल्लाह का एहसान है, मुझे पहले से ही पता है कि 20 किलो वट्टा है, 10 किलो है, 5 किलो है, किलो, 2 किलो, आधा किलो, सब वट्टों का पता होता है, इसलिए मैं जितने वट्टे रखता हूँ उनको बता देता हूँ कि इतना वज़न है। मुज़म्मिल साहब, मोबाइल से लोड कैसे कर लेते हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ना आज से 3 साल पहले मेरा एक दोस्त था यहाँ, वो बिल पे करता था, मैं जब भी बिल पे करना होता था उसके पास जाता था। जी। तो मैंने उसके कहा यार तू ऐसा कर, एक दफ़ा मैं गया तो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा यार तू ऐसा कर, मुझे बता दे कि ये बिल पे कैसे होता है, मैं खुद ही पे कर लिया करूँगा। कहता ये बहुत मुश्किल काम है, तेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा यार तू मुझे एक बार बता दे, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं पे कर लूँगा, ना हुआ तो छोड़ दूँगा। तो उन्होंने मुझे एक बार बताया और आज 3 साल के बाद भी मुझे उसका पता है। हर माह मैं अपने बिल भी पे करता हूँ, चक्की का, घर का भी, और लोगों के बिल भी पे करता हूँ। मुज़म्मिल साहब, जो बिल्कुल ठीक-ठाक इंसान होता है, उसको भी बिल के जो डिजिट होते हैं, वो लिखना बड़ा मुश्किल होते हैं।
तो आप उनका हिसाब कैसे लगाते हैं कि ये कितने डिजिट लिखे गए हैं? बस मुझे तो पता होता है ना, मुझे अपने जो बिल के रेफरेंस नंबर है वो ज़बानी याद है। मैंने तो कभी कोशिश भी नहीं की कि मुझे बिल दिया जाए। सही, जब बिल का टाइम आता है, तारीख नज़दीक आती है, तो मैं अकाउंट से ही चेक कर लेता हूँ कि मेरा बिल कितना है। सही। तो उसी पे ही अकाउंट में पैसे रखे हुए होते हैं पहले से ही, उसी से ही मैं बिल पे कर देता हूँ। मुज़म्मिल साहब ये बताएँ कि कभी ऐसा भी हुआ कि आपने किसी का बिल पे किया और अगले महीने दोबारा भी लग के आ गया हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ। जी। अच्छा ये बताएँ कि कभी आपके साथ कोई ऐसा भी हुआ है कि कोई आपसे किसी ने आपको पैसे कम दे दिए हो या 2 नंबर जो नोट दिए जाते हैं वो दे दिए हों? 2 नंबर नोट तो मुझे आज तक यहाँ चक्की पर तो किसी ने नहीं दिया। किसी को मैंने कर्ज़ दिया था, उसने मुझे जब वापस किया तो उसमें एक नोट 500 का जाली था। उस वक़्त मैं ये बिल अकाउंट से पे नहीं करता था। ये आज से तकरीबन 8 बरस पहले की बात है। तो जब मैं डाकखाने में बिल पे करने गया तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा ये 500 का नोट जाली है। उन्होंने मुझे वापस कर दिया। मैंने जिससे लिया था उसको जाके मैंने कहा यार तूने मुझे एक नोट जाली दिया है। कहता ये मैंने नहीं दिया। कुदरती वहाँ एक आदमी आ गया, उसने कहा मुझे चेंज चाहिए 1000 का। तो मैंने वो 500-500 के नोट दोनों उसको दे दिए। उसको मैंने बता दिए कि ये नोट डाकखाने वालों ने कहा है जाली है। अगर जाली हुआ तो इस आदमी को वापस कर देना। अच्छा। और वो उनको देकर मैंने 1000 का नोट ले लिया उससे। मुज़म्मिल साहब आँखों की बिनाई नहीं है, बहुत सारी जो परेशानियाँ होंगी ज़ाहिर-सी बात है वो भी होती होंगी। ज़िंदगी के साथ क्या शिकायत हैं? ज़िंदगी के साथ तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इंसान की किस्मत इंसान अपने साथ लेके आता है। जो अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा होता है, जो मुश्किल लिखी होती है, जो परेशानी लिखी होती है, वो तो इंसान को बर्दाश्त करनी पड़ती है। हज़ूर पाक का फरमान है कि इंसान को अगर एक छोटा पेशाब करना भी सही तरीके से आता हो ना, अगर पेशाब उसका सही आ रहा हो, तो उस पर भी उसको शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, एक आँखों की बीनाई नहीं है, उसके बदले में अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़हन, इतनी अकल, इतना दिमाग दिया है कि मैं हर काम अहसन तरीके से कर रहा हूँ। मुज़म्मिल साहब लास्ट पे ये बताएँ, मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हल्का-सा नाख़ून भी कट जाए तो उनकी कोशिश होती है कि हम माँग के ही गुज़ारा करें, अपने जो निज़ाम है, अपने मसाइल-वसाइल जितने भी हैं, ये दूसरे हमारा हल करें। तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? उनके लिए बहुत अच्छा एक सबक भी है। उनके लिए मेरा तो पैगाम यही है कि अल्लाह से मांगो। इंसान से तो मांगोगे तो वो एहसान जतलाएगा। जब अल्लाह से मांगोगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी फरमाएगा और कहेगा कि देखो ये मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। मैंने इसको पैदा इसी मकसद के लिए किया था कि किसी के आगे हाथ ना फैलाए, जब भी हाथ फैलाए मेरे आगे फैलाए। तो अल्लाह के आगे हाथ फैलाओ, हिम्मत करो, मजदूरी करो, रिज़्क़ हलाल कमा के खाओगे तो उसमें बरकत भी होगी और आखिरत में उसका हिसाब भी नहीं देना पड़ेगा। तो जब आप मांग के खाएंगे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। तो एक हदीस भी है कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा तो अगर उसने अपनी मेहनत मजदूरी की कमाई खाई होगी तो उसको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। अगर उसने हाथ फैलाकर मांग कर खाया होगा तो उसके जिस्म पर गोश्त नहीं होगा, खाली हड्डियों का ढांचा होगा। इसलिए लोगों के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप मेहनत मजदूरी करें, अपनी मजदूरी को मजबूरी मत बनाएं, क्योंकि जो इंसान मजदूरी को मजबूरी बनाता है ना, वो माशरे में कम तर इंसान गिरा जाता है। तो इंसान कहते हैं ना कि आसमान से अगर गिरे ना तो वो एक ना एक दिन फिर भी उठ जाएगा। अगर किसी की नज़र में गिर गया तो वो क़यामत तक नहीं उठ सकेगा। तो इसलिए मेरा लोगों के लिए पैगाम है कि किसी की नज़र में मत गिरो, चाहे तुम जितनी बुलंदी से गिर जाओ, लेकिन किसी की नज़र में ना गिरना। बहुत शुक्रिया। मेहनत मजदूरी करो, अपना रोज़गार खुद कमाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ मुज़म्मिल हुसैन साहब मौजूद थे, जो कि अपनी ज़िंदगी के अहवाल हमें बता रहे थे। बहुत सारे लोग जो कि हल्की सी भी चोट लग जाए, हल्की सी भी माज़ूरी आ जाए, वो मुआशरे के अंदर भीख माँगना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ़ उनके लिए ही नहीं बल्कि जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान होते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सबक है कि कभी भी किसी के आगे हाथ मत फैलाएँ सिवाय अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला जब भी आपको इनायत करेगा तो आपके ऊपर एहसान ही जतलाएगा और ना ही दुनिया के अंदर आपको रुसवा करेगा। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नए चेहरे के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।